वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्माद्विनिःसृता। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या भाग 5 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। सर्वप्रथम प्रचलित व्याख्या पांडव सेना की ओर से। युद्धभूमि में भीम और अर्जुन अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के समान अन्य अनेक महारथी जैसे सात्यकी, विराट और द्रुपद थे। व्यावहारिक व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कुछ पात्रों और शब्दों का परिचय। इस व्याख्या के पूर्व हम देखते हैं पात्र महेश्वासा को। कौन है महेश्वासा? महान ईश। महेश्वासा महान ईश अर्थात परमात्मा के दिव्य धाम में वास दिलाने वाले या प्रभु का सामीप्य प्रदान करने वाले महारथी का नाम महेश्वासा है। भीम कौन है? ईश्वरोन्मुखी सात्विक भाव जो साधना पथ पर पाथेय अर्थात मंजिल तक पहुंचने में सहायक सामग्री का काम करता है। अर्जुन कौन है? अर्जुन ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञानार्जन करने वाला हर साधक अर्जुन है। सात्विकी अगला पात्र सत्यान्वेषी बुद्धि, जिसने भली भांति समझ लिया है कि इन चर्म चक्षुओं से दिखने वाली इस संसार की हर वस्तु विनाशी या माया है। माया है क्या? मां अर्थात नहीं है, या अर्थात जो। इस प्रकार से जिस वस्तु का वास्तविक अस्तित्व नहीं है पर दृश्यमान है वही माया है। माया हैज द टू फंक्शंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द रियल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अनरियल। प्रोजेक्शन ऑफ द अनरियल, इस प्रकार से सच को छिपाना, कंसीलमेंट ऑफ द रियल सच को छिपाना, एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अनरियल और मिथ्या को प्रोजेक्ट करना, दिखाना, यही माया का कार्य है। इस तरह से कह सकते हैं कि सात्यकी वह पात्र है जो माया के वशीभूत नहीं होता, भ्रमजाल में नहीं फंसता। विराट कौन है? व्यापक व्यक्तित्व जो सारी सृष्टि में अपना प्रतिबिंब देखता है और स्वयं में सारी सृष्टि को
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। अमेरिकन महात्मा थारो के एक शिष्य हुआ करते थे, एमर्सन। वे गीता की इस पंक्ति को पढ़ते हुए नच पड़ते थे, नृत्य किया करते थे। सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी प्राणियों में मेरा अस्तित्व है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे प्राणी स्वयं में समाहित हैं, सारे प्राणियों का प्रतिबिंब स्वयं में है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इस तरह से मूल चौपाई है। यहाँ साधक के लिए आया है, करहि प्रणाम जोर जुग पानी, यानी ऐसा साधक सात्विकी जो सारी सृष्टि को श्री राम में, प्रभु में, ब्रह्म में देखता है और नतमस्तक होता है सारी सृष्टि के प्रति। इसी भाव को नवधा भक्ति की 7वीं भक्ति में प्रभु श्री राम ने शबरी के समक्ष प्रकट किया था। सातम सम मोहि मैं जग देखा। कौन है मेरा भक्त? 7वीं भक्ति क्या है? जो सारी सृष्टि को मोहिमय राममय देखता है। मोते अधिक संत कर लेखा, और मुझसे अधिक संत को सम्मान देता है। इस प्रकार से पांडव पक्ष के उक्त सेनानियों की सलामती, इस श्लोक में पांडव पक्ष के जितने सेनानी गिनाए गए, इन सेनानियों की सलामती साधक द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम की यात्रा को सुगम बनाती है, और मोह रूपी धृतराष्ट्र की आसुरी सेना लाचार एवं विवश हो जाती है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ, इसी व्याख्या के साथ मिलेंगे पुनः एक नए श्लोक और उसकी व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्णा।